कि लोगों ने अपने अपने नाम से अकाउंट बनाकर प्रज्ञाशील अलग मांग रहे हैं, विनयाचार अलग मांग रहे हैं, भंते करुणाकर अलग मांग रहे हैं, विमल कीर्ति अलग मांग रहे हैं, आकाश लामा अलग मांग रहा है। ये किसी को भी चंदा मत दो जब तक इसकी पूरी की पूरी एक समिति आंदोलन की ना बन जाए, और जब तक एक समिति ना बने तब तक आदर सबका करो। जो भी आपको जिस तारीख को बुलाए हर जगह जाओ, दिल्ली जाओ, बुद्धगया जाओ, नागपुर जाओ, औरंगाबाद जाओ, अपने पैसे से जाओ, अपनी रोटी बांध कर जाओ, लेकिन किसी व्यक्ति को करोड़पति अरबपति होने के लिए पैसा मत दो। तुम्हारे पैसे से बड़ी बड़ी ऐशो आराम के लिए गाड़ी खरीदी जाएंगी, तुम्हारे पैसे से बड़े बड़े मकान बनेंगे, तुम्हारे पैसे से एरोप्लेन में उड़ेंगे, तुम्हारे पैसे से अच्छे होटल में रुकेंगे। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि 12 फरवरी तक आप इनका निरीक्षण परीक्षण सबका करो। ये 12 फरवरी की आखिरी लड़ाई है, लेकिन चंदा किसी को नहीं देना है, पैसा किसी को नहीं देना है, किसी के अकाउंट में नहीं देना है, किसी मीटिंग में नहीं देना है, किसी सम्मेलन में नहीं देना है, बुला के नहीं देना है। जब आपके यहाँ चंदा मांगने आए और जब ये बात करे कि विरासत को बचाना है, चंदा दो, तो उनसे कहो भंते जी हम खुद आ रहे हैं, माँ हम लामा जी खुद आ रहे हैं, प्रज्ञाशील जी खुद आ रहे हैं। कभी कंबल के नाम पर, कभी खाने के नाम पर, कभी किराए के नाम पर, कभी गाड़ी के नाम पर, ये सारे लोग, मैंने अपना समर्थन कल विनयाचार को दे दिया है, लेकिन उस समर्थन के साथ मेरा कहना है कि मेरा उन सब लोगों के लिए समर्थन है जो ईमानदारी से आंदोलन चला रहे हैं और सही मायने में महाबोधि महाविहार को मुक्त कराना चाहते हैं। चंदा से अलग हैं, धंधा से अलग हैं, QR कोड से अलग हैं और दान से अलग हैं। नमस्कार, मैं ओमदेव। आज हम हैं दिल्ली में, हमारे साथ हैं भंते करुणाकर जी। भंते जी, करीब 1-1.5 साल हो गया है बोधगया में जो मंदिर है, बुद्ध मंदिर, वहाँ पर अभी तक जो आप लड़ाई लड़ रहे हैं सफलता नहीं मिल रही है। पूरे मामले को आप किस तरह देखते हैं? बुद्धगया का आंदोलन 1992 में सुरई ससाई जी ने शुरू किया। उस समय DM भी आता था मिलने के लिए, PM भी आता था मिलने के लिए, CM भी आता था मिलने के लिए, लेकिन जब से ये आंदोलन चल रहा है तब से कोई भी एक मंत्री, कोई एक संतरी, कोई DM, कोई CM, कोई PM नहीं आया है। अब तक के आंदोलन का मतलब है कि 0। हाँ, आंदोलन में ये तो हुआ है, एक बहुत बड़ी तादाद में प्रचार प्रसार हुआ है, बहुत बड़ी तादाद में 1949 एक्ट को जाना है, बहुत सी तादाद में लोगों को जागृत किया है और बहुत सी तादाद में दान भी मिला है। लाखों, 50 हजार रुपये लोगों ने दिए हैं, लेकिन अभी तक मैं आंदोलन को ये मानता हूँ कि ढाक के 3 पात हैं। अभी बुद्धगया में कुछ भी नहीं हुआ है। मैं लोगों से कहना चाहूँगा, जो भी लोग आंदोलन चला रहे हैं उन सब के साथ आओ। 1 तारीख को आकाश के यहाँ भी पहुँचो, आकाश लामा जी के पास। 12 तारीख को दिल्ली भी आओ विनयाचार्य जी के साथ, और नागपुर भी जब कभी तारीख हो ज्ञान ज्योति जी का तब भी जाओ। लेकिन जब तक इसका कोई रिजल्ट नहीं आता तब तक आपको कोई भी चंदा किसी को नहीं देना है। कि इस आंदोलन को गति देने के लिए आप दिल्ली भी आएं, बुद्धगया भी जाएं, नागपुर भी जाएं, किसी भी तरह से ये मुक्त हो जाना चाहिए। लेकिन अभी तक इन 1 साल में ना तो धरने पे कोई DM आया है, न CM आया है, न PM आया है, न ज्ञान ज्योति से किसी सरकारी आदमी की IV की रिपोर्ट ये जा रही है इंटेलिजेंस ब्रांच की कि आंदोलन बिखर चुका है, ये टूट चुका है, ये आंदोलन चंदा का आंदोलन हो गया है, एक धंधा हो गया है। और जब IV की रिपोर्ट ये जाएगी
कि सारे लोग एक हो गए, एक मंच पर आ गए। अब निश्चित रूप से महाबोधि महाविहार मुक्त होगा। इसे दुनिया का कोई आदमी नहीं रोक सकता, क्योंकि संगठन में बड़ी शक्ति होती है, संगठन से बड़े बड़े आंदोलन चलाए जाते हैं। लेकिन ये लोग अलग अलग खिचड़ी पकाएंगे, अलग अलग दाल बनाएंगे। चूल्हा एक होना चाहिए, एक घड़िया होनी चाहिए, जिससे कि आंदोलन गतिमान हो, अच्छा हो, मजबूत हो। किसी भी आंदोलनकारियों को, वैसे तुम्हारी मर्जी है, लेकिन भंते करुणाकर कह रहा है न भंते करुणाकर को दो न किसी और को दो। भंते करुणाकर की पहली शर्त है कि जब तक ये आंदोलन चलेगा भंते करुणाकर अपना QR कोड नहीं डालेगा। भंते करुणाकर किसी मीटिंग में दान की अपील नहीं करेगा। भंते करुणाकर अपना कोई बैंक अकाउंट का नंबर नहीं देगा। भंते करुणाकर कोई तुमसे गुजारिश नहीं करेगा दान दो। क्यों? कि आंदोलन मैंने भी 20 साल चलाया है और अभी भी मैं आंदोलन में हूँ, आंदोलन से अलग नहीं हूँ। लेकिन मैं कहीं भी तुमसे चंदा मांगने आऊँ, मेरे एक अकाउंट में मेरा कोई व्यक्ति कह दे कि महाबोधि महाविहार के नाम पर मैंने तुमसे चंदा लिया है, तो 50 जूते मारना, 20 सड़क पे खड़े होकर अपमान करना, गाली गलौज करना। मैंने बुद्ध विहार के लिए भी किसी से दान नहीं लिया है आज तक। क्यों? कि मैं जब काम ही नहीं कर रहा हूँ, मैं केवल समर्थन कर रहा हूँ पीछे से। लेकिन अब क्या है, ये आंदोलन, धंधा आंदोलन, चंदा आंदोलन, QR कोड आंदोलन, बैंक आंदोलन बन चुका है। मैं अधिक से अधिक लोगों से कहना चाहूँगा कि 12 फरवरी को दिल्ली के धरती पर आएं, 1 फरवरी को बुद्ध गया जाएं, और यदि ज्ञान ज्योति बुलाते हैं तो ज्ञान ज्योति के में भी जाएं, और इन सब से अपील करें कि आप लोग सब एक हो जाओ। यदि ये तीनों एक नहीं होते तो कोई भी आंदोलन में मत आओ, कोई भी दान मत दो, कोई भी इनको चाय मत पिलाओ, कोई भी इनको खाना मत दो, कोई भी इनका सम्मान मत करो। क्यों? कि जब हम एक बुद्धिजीवी लोग ही एक नहीं हो सकते, तो बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा है जब दलित समाज के बुद्धिजीवी अलग अलग रहेंगे तो आंदोलन कम होगा, इनकी पिटाई होगी, झूठे मुकदमे लादे जाएंगे, इन लोगों को अपमानित होना पड़ेगा। इसलिए हम जो लड़ाई लड़ने चले हैं, ये मनुवाद और महाबोधि महाविहार की मुक्ति के लिए लड़ रहे हैं, 1949 एक्ट के लिए लड़ रहे हैं। जब हम अलग अलग लड़ेंगे तो न 1940 एक्ट होगा। आज अभी लोग गुमराह हैं, लोग समझ रहे हैं आंदोलन चला रहे हैं। भंते करुणाकर आंदोलन चला रहा है लेकिन संगठित नहीं है। भंते आंदोलन चला रहा है लेकिन भंते करुणाकर सबके आंदोलन में जा रहा है। मैं चाहूँगा कि 1 तारीख को विनयाचार गया जाएं, 12 तारीख को लामा आए, 12 तारीख को ज्ञान ज्योति आए। लेकिन मेरा निवेदन है कि जब तक इनकी चारों की सहमति होकर एक आंदोलन समिति नहीं बनती है, तब तक किसी को भी चंदा न दें, न आकाश लामा को, न विनयाचार्य को, न ज्ञान ज्योति को, न भंते करुणाकर को। उनको ही चंदा दें जो लोग जब संगठित हो जाएं। भंते करुणाकर या कोई भी व्यक्ति एक नहीं होता है, चंदा न दें, ऐसी मेरी अपील है। और बुद्ध गया आंदोलन चलता रहेगा। महाबोधि महाविहार मुक्त तभी होगा जब ये सारे लोग एक हो जाएंगे। मैं निवेदन करूंगा 3 और 4 से, 5 और 6 से, भारतीय बौद्ध महासभा से, आपके समता सैनिक दल से, और जितने भी आंदोलन चला रहे हैं सब एक हो जाओ, एक झंडे के नीचे आ जाओ, एक बैनर के नीचे आ जाओ। कोई अलग अलग बैनर नहीं होगा। ये डिसाइड करो कि कैसे आंदोलन चलेगा। एक बार पुनः से मीटिंग बुलाओ, और मीटिंग नहीं बुलाते हो तो मैं ये आरोप लगाऊंगा कि तुम वास्तव में चंदाखोर हो, वास्तव में तुम झूठे हो, वास्तव में तुम बेईमान हो, वास्तव में तुम जो है चंदा की आड़ में, महाबोधि की आड़ में ऐसो आराम करना चाहते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियां खरीदना चाहते हैं। इसलिए भंते करुणाकर होगा। ये भंते करुणाकर भी पहले एक ही व्यक्ति था, सुरेश ससाई। कोई व्यक्ति के नाम से कुछ नहीं होता था, अकेला वो आंदोलन चलाता था। उस समय ज़्यादा लोग अलग अलग नहीं हुए थे। हमने 5-5 लाख लोग बुद्ध गया में इकट्ठे करे। हमने चैत्यभूमि से 40 गाड़ियों के माध्यम से हमने बुद्ध ज्योति रथ निकाला। अब क्या है, जो हमने बोया, हमने जो बीज डाला, उस पर जो फल आ रहा है उसे तोड़ो और खाओ,
मौज उड़ाओ, भाड़ में गया महाबोधि महाविहार, ऐसो आराम करो, चंदा करो, धंधा करो, QR कोड दो और बढ़िया बढ़िया कपड़े पहनकर और बढ़िया एरोप्लेन में उड़कर अपने पत्नी को लेकर, अपने बच्चों को लेकर, अपने समाज के लोगों को लेकर ऐसो आराम करो। ये भंते करुणाकर महाबोधि आंदोलन के साथ है, लेकिन 12 अप्रैल तक भंते करुणाकर चंदा नहीं करेगा। और सारे लोगों से कहूँगा 12 फरवरी तक, 1 फरवरी से लेकर 12 फरवरी तक किसी को चंदा नहीं देना है। लामा को तो 2 रुपये नहीं देने, ज्ञान ज्योति को नहीं देना है। ज्ञान ज्योति कहते हैं मैं धुतंगधारी हूँ, लेकिन जब रुपया मिलता है तो फटाक से जेब में रख लेते हैं। धुतंगधारी का मतलब है पैसा नहीं छूना। धुतंगधारी का मतलब किसी घर खाना नहीं खाना। धुतंगधारी का मतलब है कहीं सिटी में नहीं जाना। धुतंगधारी का मतलब है बड़े बड़े मंचों पे नहीं जाना। धुतंगधारी का मतलब है कोई आंदोलन नहीं चलाना। धुतंगधारी को दुनिया से कोई लेना देना नहीं है। सारे लोग एकजुट हो जाओ और बुद्ध गया को मुक्त कराओ। अलग अलग आंदोलन चलाने की कोई आवश्यकता नहीं है। जय भीम, नमो बुद्धाय।